हेलो फ्रेंड्स, मैं यह जो सूचना देने जा रहा हूँ यह फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट के लिए, चाहे वह कोई भी ग्रुप से हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो या फिर बीए से हो। तो मैं फाइनल ईयर का जो इंग्लिश ग्रामर है उसका एक कंप्लीट सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो मुझसे जुड़ जाएं। और मैं लगभग सभी सिलेबस को कवर करूँगा। यह सेशन बहुत ही खास होने वाला है। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो अजय माला के गाइड का है, तो जिसके पास भी अजय माला का गाइड है वो और अच्छे से पढ़ सकता है। और जिसके पास गाइड नहीं है वो मेरे वीडियो को देखें, उसे यहाँ लगभग सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। और यदि आप ये सेशन देखते हो तो आपको एग्ज़ाम के लिए कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपको आर्टिकल का कुछ भी ज्ञान नहीं है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और फाउंडेशन बैच में जाकर आप आर्टिकल देख सकते हैं। तो आज हम लोग आर्टिकल पढ़ने वाले हैं जिसमें ए इन द का यूज़ किया जाता है। ये मेरे गाइड के पेज नंबर 130 पर है। आप अपने गाइड में सर्च कर लीजिएगा क्योंकि पेज नंबर इधर उधर हो सकता है। तो आइए हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इसके कुछ फार्मूला को हम लोग समझ लेते हैं ताकि आपको बनाने में आसानी हो। ए का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है। सबसे पहले ये जान लो कि ए और एन क्या है। ए और एन का मतलब होता है एक, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, ए कब लगाना है और एन कब लगाना है। जब ए आई ओ यू ई ये दिया होता है तो हम लोग एन लगाते हैं। तो इस मेथड से हमारा पूरा का पूरा सवाल सही होने की संभावना बहुत कम होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हम लोग इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको दिया है अम्ब्रेला, सब लोग इसी एग्जांपल को लेते हैं, मैं भी लेता हूँ। ठीक है, दूसरा यूनियन, ठीक, तीसरा यूनिवर्सिटी, ठीक, कुछ यूनिवर्सिटी, ठीक, और चौथा ले लेते हैं आवर। ठीक, ये हमारा कुछ एग्जांपल है। अब देखते हैं, इसमें दिया है अम्ब्रेला। अब हमें क्या करना है, हमारा मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले ब्लैंक के बाद वाले शब्द को क्या करना है, हमें हिंदी में लिख देना है। तो अम्ब्रेला दिया है, अम्ब्रेला को अगर हम हिंदी में लिखें, अम्ब्रेला कुछ इस प्रकार होगा। ठीक, तो फर्स्ट में क्या आ रहा है, अ, तो फर्स्ट में हमारा अ आ रहा है। तो अगर अ आ रहा है तो अ से आह तक ये होता है स्वर, और क से ज्ञ तक ये होता है व्यंजन। इतना तो आपको पता ही होगा। तो अ दिया है तो यहाँ हमारा क्या लगेगा, एन, क्योंकि वो स्वर है। ठीक है, उसी प्रकार यूनियन, तो यह आ रहा है फर्स्ट में हमारा, सेम इसी तरह पहचानना है। ठीक है, यूनियन अगर लिखें तो यह आ रहा है हमारा फर्स्ट में, यह आ रहा है मतलब यहाँ ए आएगा। ठीक है, उसी प्रकार यूनिवर्सिटी, तो यह आ रहा है मतलब यहाँ ए आएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसको क्या पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं, हावर नहीं पढ़ना इसे, आवर पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा अ आ रहा है तो यहाँ क्या होगा, एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह और क्लियर हो जाए। ये आपके सामने 3 एग्जाम्पल हैं। ठीक है, दिया है FIR, फर्स्ट में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ए आ रहा है मतलब हम लोग क्या लगाएंगे, एन। ठीक है, क्योंकि ये अ से आह तक आता है। सेम अगला ए आ रहा है, एम, ठीक है, ए आ रहा है तो इसमें भी एन लगेगा। हॉनेस्ट, इसको हॉनेस्ट करने की गलती मत कीजिएगा। ठीक है, इसको हॉनेस्ट मत पढ़िएगा क्योंकि इसे ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। आ रहा है मतलब यहाँ पर भी एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ए और एन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आइए चलते हैं अब सीधे क्वेश्चन के ऊपर। तो फर्स्ट हमारे लिए उतना खास नहीं है, सेकंड को देखते हैं। ही रेगुलर पेरोल डिडक्शंस आर ब्लैंक टाइप ऑफ पेनफुल। टाइप दिया है,
अगर टाइप को हम लोग लिखें तो वो होता है ट। फर्स्ट में हमारा क्या आ रहा है? ट। ठीक, ट रहा है मतलब क से ग तक आता है, तो यहाँ पास हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट दिया है मिसिंग अमाउंट्स। तो यहाँ दिया है अमाउंट। अगर अमाउंट हो या अमाउंट्स हो, ये दोनों अगर आपको दिखे तो उसके आगे हमेशा द लगाना है, क्योंकि अमाउंट हो या फिर अमाउंट्स हो, इन दोनों में राशि की बात की जाती है। राशि मतलब हमें पता नहीं होता कि उसमें कितना रुपया है। ठीक है, कितना रुपया है, 10 रुपया है, 20 रुपया है, ऐसे करके हमें पता नहीं होता, तो वहाँ हम लोग द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर हमें ये दिया रहता जैसे कि 7 रुपये है, 10 रुपये है, तो हम लोग वहाँ पास ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ कंफर्म पता नहीं है कि कितनी राशि है, तो यहाँ पास हमें द का प्रयोग करना है। ठीक है, अगला दिया है पीरियड ऑफ ईयर, यानी कि इसमें अ का प्रयोग करेंगे। प लिखेंगे तो क्या होगा? वो क से गया तक आता है तो अ का प्रयोग करेंगे। सेम इसी प्रकार लार्ज टोटल। ठीक है, लार्ज ला लिखेंगे तो वहाँ पास भी आएगा। हाँ, इसमें लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि लार्ज दिया है मतलब हम लोग द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बिग दिया है तो हम लोग इसमें द नहीं लगाएंगे, अ लगाएंगे। लेकिन अगर बिगेस्ट दिया है, ठीक है, तो हम द का प्रयोग करेंगे। ठीक, इसी प्रकार अगर लार्जेस्ट दिया रहता LAGEST, तब हम लोग लगाते द। ठीक है, इसको याद रखना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अवर हाउस इज क्लोजर ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट कोड। जब भी कोई भी गवर्नमेंट संस्थान की बात हो रहा है तो वहाँ पास क्या लगाना है? हमें द लगाना है। जब भी कोई गवर्नमेंट संस्थान की बात हो तो हमें द लगाना है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात हो रहा है तो यहाँ द लगाना है। तो नेक्स्ट रेलवे स्टेशन की बात हो रहा है तो भी यहाँ द लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट डिक्शनरी ड लिखा है मतलब आएगा। ठीक है, ब्लैंक बेस्ट। जब भी कभी आपको बेस्ट दिखे तो वहाँ बिना देखे आप, बिना सोचे आप द लगा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अ डिक्शनरी। सेम वही आ गया अ, फिर अ क्विक कर दिया है, फिर क्विक आएगा, फिर वेरियस। जब भी आपको वेरियस दिखे, वेरियस यानी कि कोई भी खास चीज़ में हम लोग क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट पीपल गेस ब्लैंक मीनिंग्स ऑफ। तो जब भी मोस्ट दिया हो, ऑल दिया हो, तो उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट अनफेमिलर, अ दिया है, अ मतलब अ से आ तक, तो इसमें क्या लगेगा? एन लगेगा। वर्ड दे आर बाय लुकिंग एट ब्लैंक फेमिलियर वर्ड्स अराउंड इट। ठीक है, इसमें दिया है वर्ड्स मतलब आप समझ रहे हो, वर्ड यानी एक होता है और वर्ड्स यानी अनेक। तो एक दिया हो तो हम लोग ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे दिया हो तो हम लोग वहाँ क्या प्रयोग करेंगे? द का, क्योंकि ए और एन का तो प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, ए और एन का प्रयोग केवल एक में किया जाता है, लेकिन यहाँ पास वर्ड्स दिया है तो हम लोग क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट दिया है ऑर्डिनरी। ठीक है, तो ओ आ रहा है मतलब ऑफकोर्स एन आएगा। ठीक, उसके बाद इसमें देख लेते हैं आगे करेंट यूजेस एंड मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। फिर से वही आ गया वर्ड्स, तो इसमें द आएगा। ठीक है, लैंग्वेज दिया है तो आएगा क्योंकि ला आ रहा है उसमें। और अगर हाँ, इसको अगर हिंदी दे देते सिंपल से हिंदी लैंग्वेज, तो हिंदी दिया है तो वहाँ द का प्रयोग करेंगे। हिंदी दिया है, इंग्लिश दिया है, और कोई भी भाषा का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ द का। लेकिन अगर लैंग्वेज बस दिया है तो अ का प्रयोग करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हमारा यहाँ दिया है वे थ्रू एटलीस्ट वंस बिफोर यू आर आंसरिंग एन। वे भी दिया हो तो वहाँ हम लोग द का प्रयोग करते हैं। मैंने आप लोगों को पहले फाउंडेशन सेशन में बता दिया था कि अगर वे दिया, कोई भी मार्ग दिया हो जिसके थ्रू आप जा रहे हैं, तो वो उसमें भी द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बोला, क्वेश्चन बोला होता तो अ लगाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पास क्वेश्चंस बोला है तो द लगाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, नेक्स्ट 3/4 ऑफ ब्लैंक सरफेस अवर प्लैनेट। कोई भी प्लैनेट की बात हो,
ठीक है। स्काई हो, प्लैनेट हो, क्लाउड यानी कि बादल, स्काई यानी कि आसमान, प्लैनेट कोई भी ग्रह, तो ये सब ग्रह की बात हो तो वहाँ पास हम लोग द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सी यानी समुद्र की बात हो रहा है तो भी यहाँ द प्रयोग करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर वही आ गया लैंग्वेज। मैंने आप लोगों को अभी समझाया था कि अगर कोई भी लैंग्वेज दिया हो तो द लगाएंगे। लैंग्वेज मतलब इंग्लिश दिया हो, हिंदी दिया हो, कोई भी लैंग्वेज दिया हो तो द लगाएंगे, लेकिन अगर सिर्फ लैंग्वेज बस दिया तो वहाँ अ लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आवर, आप लोगों को पहले समझाया था कि आवर, इसको आवर पढ़ते हैं, हावर नहीं पढ़ते, तो आवर यानी घंटा होता है तो यहाँ एन लगाएंगे। ठीक है। उसी प्रकार अमाउंट, हाँ ये सेकेंड बार आ गया। मैंने बोला अमाउंट दिया हो या फिर अमाउंट्स दिया हो तो हम लोग उसमें पता नहीं लगा सकते कि कितनी राशि है। ठीक है। तो यहाँ पास द का प्रयोग करेंगे। अगर हमें पता होता यहाँ पर दिया है 7 रुपीज़, ठीक है, या फिर 7 अमाउंट ऐसे करके दिया रहता तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पास ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट दिया है हमारा ब्रेकफास्ट, तो इसमें तो आना चाहिए, लेकिन क्यों, ये क्यों हो रहा है, तो देखो जब भी आपको कभी भी एंड से जुड़ा हुआ 2 शब्द मिले तो वहाँ सीधा आप द लगा दीजिए। ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर। मैंने आपको पहले भी बताया था जो फाउंडेशन क्लास में है कि अगर कोई भी समय दिया, आफ्टर दिया हो, बिफोर दिया हो, या फिर टुडे दिया हो, टुमारो दिया हो, यस्टरडे दिया हो, इवनिंग दिया हो, तो इन सब में हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रिटायर्ड कैप्टन, तो कैप्टन मतलब आप समझ सकते हो कोई भी गवर्नमेंट संस्थान का अधिकारी है उसके लिए भी द का प्रयोग होता है। ठीक है। रिवर यानी कि नदी के लिए भी द का प्रयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिजन फॉर हिटिंग ब्लैंक पुलिसमैन ऑन द हेड, तो पुलिसमैन के लिए तो द का प्रयोग होगा ही। अब ये प्रिजन फॉर हिटिंग ये क्या होता है, तो जो सज़ा देने के लिए एक जेल होता है ना, उसे बोलते हैं प्रिजन फॉर हिटिंग। ठीक है। तो यहाँ पास भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट संस्थान है। तो नेक्स्ट दिया अ पुलिसमैन, ठीक है, इसमें अ लगाएंगे और इसमें हेड दिया है तो हम लोग द लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट टेक एन अम्ब्रेला, अभी आप लोगों को बताया अम्ब्रेला के बारे में। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ऑफिस, हाँ ऑफिस की बात हो रहा है तो यहाँ द लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, इन सब में क्या लगता है, ए लगता है। नेक्स्ट फ्यू दिया, फ्यू में ए लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बुक ऑन द सेल्फ इज, तो बुक दिया है तो यहाँ द लगाएंगे। क्यों द लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पास इस बुक की बात हो रहा है, गार्जियन फिलोसफी की। ठीक है, इसीलिए यहाँ पास द लग रहा है। नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग, तो एन लगेगा। ठीक है, गार्जियन फिलोसफी इसके कारण द लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास द क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ गार्जियन फिलोसफी दिया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्लाउड, क्लाउड दिया मतलब अभी बताया हूँ मैं आप लोगों को, क्लाउड मतलब बादल होता है, तो बादल के लिए भी द का प्रयोग करते हैं, स्काई के लिए भी द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। वॉक चलना, वाह रहा है मतलब क्या होगा, वहाँ पास अ लगेगा। ठीक है। हैव यूर न्यू ऑफिस गॉट ब्लैंक कैंटीन, ठीक है, कैंटीन में कहाँ आ रहा है तो वहाँ अ लगाएंगे। नेक्स्ट पेन, पेन में भी पा रहा है वहाँ लगाएंगे। आवर आ रहा है एन लगाएंगे। ट्री, ऑरेंज पहले देखेंगे, ऑरेंज में आ रहा है तो एन आएगा, ट्री में टा आ रहा है तो ए आएगा। इवनिंग, अभी आप लोगों को बताया हूँ, आफ्टर दिया, टुडे दिया, टुमारो दिया, इवनिंग दिया, तो वहाँ पास हम लोग क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ठीक।